रामचरितमानस में कहा गया है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। लेकिन कलयुग में कह सकते हैं कि का हो भैया, रामलला के मंदिरों में डाल डालो डाका। हाँ मतलब जो खबर आई है उसके बाद देश के करोड़ों राम भक्त आज जो सवाल पूछ रहे हैं रामलला से ही कि हे रामलला, का तुमरे घर में भी चोरन के नजर पड़ गए? क्योंकि अयोध्या के जिस राम मंदिर को बनवाने के लिए 550 साल की लड़ाई राम भक्तों ने लड़ी, जिसके लिए न जाने कितने लोग जेल गए, कितनों ने प्राण दे दिए, कितनों की आंखें इंतजार में दुनिया छोड़कर चली गई, कितने माओ ने अपने बच्चों को न्यौछावर कर दिया। जब वो राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हुआ तो लगा कि अब राजा राम की भक्ति में कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी। लेकिन बड़ी पीड़ा से कहना पड़ रहा है कि डायन भी ससुरी दो चार घर छोड़ देती है। क्या हमारे अपने राम भक्तों ने रामलला के मंदिर में लालच को नहीं छोड़ा, करप्शन कर दिया, पैसा लूट लिया भक्तों का? हां, आरोप यही लग रहा है कि करोड़ों राम भक्त जो रामलला के दर्शन करने जाते हैं और अपनी औकात के हिसाब से 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया सोना चांदी गहना मंदिर में चढ़ा कर आते हैं, यह आरोप लग रहा है कि उस पैसे में लूट घसोट हुई है। अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हे भगवान राम, हे रामलला, तुम्हारा घर भी नहीं छोड़े। वैसे राम नाम भी गजब की माया है। एक जमाना था जब अयोध्या में पहली बार रामलला के दर्शन होने पर के नायर जो मजिस्ट्रेट थे, उनके ड्राइवर बाद में विधायक बन गए थे। और इस बार जिन पर आरोप लगा है वो चंपत राय जो मंदिर ट्रस्ट के हैं, उनके ड्राइवर हैं जो रईस बन गए हैं। यह आरोप लग रहा है कि 24 कमरे का उनका हॉस्टल है, लिफ्ट वाला मकान है, लखनऊ में करोड़ों की प्रॉपर्टी जमीन है। एक दान गिनने वाले कर्मचारी जिनकी तनख्वाह 18-20 हजार रुपया, लवकुश मिश्रा, कहा जा रहा है कि उनके पास आईफोन निकला है, उनके घर में लाखों रुपया कैश निकला है, करोड़ों की नकदी का हेरफेर हुआ है। अब ये सारे आरोप अभी लगे हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि जिन लोगों पर भगवान राम के भक्तों की श्रद्धा को संभालने की जिम्मेदारी थी, क्या उन लोगों ने श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर लिया? उस मंदिर में जिसको बनवाने के लिए सदियों का इंतजार राम भक्तों ने किया, उसके चढ़ावे पर बुरी नजर डाली। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दान पात्र से बैंक जाते जाते अगर पैसा गायब हो जाता है और एसआईटी जो जांच कर रही है उससे इसमें गड़बड़ झाला मिल रहा है, सरकार को जांच बैठाना पड़ रहा है, सीसीटीवी फुटेज गायब होने की बात आ रही है, कर्मचारियों की तनख्वाह, उनके रहन सहन, उसमें फर्क दिखाई पड़ रहा है, तो यह सवाल उठेगा कि जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अभी केवल महज 4 साल हुए हैं, उसके साथ करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। राम मंदिर में बैठकर यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसीलिए आज बहुत पीड़ा है। पीड़ा इसलिए भी क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कितना इंतजार किया, 550 साल से अधिक इंतजार किया। मैं तो वही पड़ोस का रहने वाला हूं, और इसीलिए जब एक भक्त की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो यह सवाल केवल पैसों का नहीं होता, केवल चढ़ावे का नहीं होता है। और इसीलिए आज जब इस खबर को हम बताएंगे, 2 बातें स्पष्ट करके। एक, अभी आरोप लगे, एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन दूसरा, हम योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील करेंगे कि अगर यह आरोप प्रमाण में तब्दील हो जाते हैं तो ऐसी नजीर पेश कीजिएगा जिसका कोई सानी ना हो। अगर ये सच निकलते हैं तो इन सब ससुरों घर में बुलडोजर चलना चाहिए। इनकी आने वाली पीढ़ी को भगवान मंदिर के आसपास भटकने नहीं देना चाहिए। राम मंदिर के अंदर चोरी कर लिए, अरे डायन भी ससुरी 2-4 घर छोड़ देती यार। बड़ी पीड़ा देने वाली खबर है और इसीलिए आज हम चाहते हैं कि अगले कुछ मिनट आप हमको दें ताकि इस मामले को बिना पॉलिटिक्स के हम और आप समझने की कोशिश करें। हम आपको विस्तार से इस पूरे मामले को बताएंगे। बार बार स्पष्ट कर दे रहे हैं, अभी तक सारे आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं, लेकिन अब तक की जितनी खबरें आई हैं, क्योंकि अब मामला विपक्ष के आरोप और सत्ता पक्ष के नकारने से ज्यादा हो गया। सरकार ने खुद एसआईटी बनाई है, 3 आदमी को लगाया है
और अगर धुआं है तो पीछे कहीं आग लगी है, और उसी आग को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है। क्योंकि रामलला के चरणों में करोड़ों भक्त अपनी श्रद्धा, विश्वास, मेहनत की कमाई का चढ़ावा समर्पित करते हैं। उसी चढ़ावे को लेकर सवाल है। अब पहले अयोध्या मंदिर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, अयोध्या रामलला मंदिर अगर आप गए हैं तो आप जानते होंगे, नहीं गए हैं तो समझा दे रहे हैं। वहां पर 14 जगहों पर दान पत्र लगे हैं। लाखों भक्त रोज आते हैं, लाखों चढ़ावा आता है, कुछ सिक्के के माध्यम से, कुछ नोट के माध्यम से, कुछ सोना चांदी। श्रद्धालु उसे दान पत्र में डालते हैं। इसके बाद दान पत्र कर्मचारियों की मौजूदगी में खोला आता है, उसे गिना जाता है और उसके बाद एसबीआई को जमा कर दिया जाता है। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि पिछले कई महीनों में यहां गड़बड़ी है। आरोप यह है कि 5 से 8 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी है। अब कथित शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि इस देश में इतने हरामखोर लोग हैं जो भगवान राम के मंदिर में बैठकर लालच की हरामखोरी करेंगे। अभी भी हम मानने तैयार नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आरोप हैं, सारा मामला सामने आ रहा है, इसलिए जिक्र कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो 1% संभावना को बरकरार रखते हुए हम कथित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है गलत हो। तो गिनती के दौरान यह कहा जा रहा है कि रकम जो बैंक पहुंची वो अलग है। पहले ट्रस्ट को शक हुआ, अंदरूनी जांच की बात सामने आई, फिर मामला बढ़ा क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ रही थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की। अब बताया जा रहा है कि 50 कर्मचारी ऐसे हैं, यानी 2-4 आदमी नहीं है, 50 कर्मचारी ऐसे हैं जो इस करप्शन का हिस्सा हो सकते हैं। इनमें से कई कर्मचारियों की तनख्वाह 18,000 से 25,000 रुपया के बीच में है। लेकिन जब आप उनकी संपत्ति और उनके खर्चे को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि उसमें बहुत फर्क है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आईफोन चला रहे हैं, नकद पैसा रखे हैं। कौन है वो बताएंगे हम आपको। लेकिन आरोप यह भी लग रहा है कि विवाद 8 महीने को लेकर है, और 8 महीनों में सीसीटीवी फुटेज भी सारी नहीं है। और यहीं से जो शक है, जो संदेह है, वो धीरे धीरे यकीन बदलता है कुछ तो गड़बड़ है। कहा जा रहा है कि जो गिनती कक्ष था वहां पर सीसीटीवी नहीं लगाया गया। ट्रस्ट की तरफ से कह दिया गया था कि लड़के अपने हैं। अरे भैया, अपने लड़के घर की दुकान चला रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट चल रहा है? अपने लड़के मतलब करोड़ों भक्तों की आस्था का सवाल है। पारदर्शिता जितनी अच्छी होगी उतना यकीन बना रहेगा। एक आदमी तनपेट काट के कई बार पैसा जमा कर देता है। चलो, जिसके पास है, संपन्न है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गरीब आदमी कई बार 100 रुपया मोड़े रखे रहता कि पैदल चले जाएंगे, हम भगवान की चढ़ा दे रहे हैं। उसको अगर ससुरा कोई आदमी लेके और उसको इकट्ठा करके आईफोन लेके मजा ले रहा है या गर्लफ्रेंड पे खर्चा कर रहा है तो चिंताजनक बात है ना। और अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, यह भी हैरानी की बात है। और इसीलिए सवाल केवल पैसा का नहीं है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था का है। अब सवाल है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर किस किस का नाम सामने आ रहा है। तो एसआईटी की शुरुआती जांच में जिन व्यक्तियों का नाम सबसे ऊपर आ रहा है उनमें सबसे पहला नाम है टिन्नू यादव का, रामशंकर यादव। 28 साल पहले मंदिर के जो ट्रस्टी हैं चंपत राय जी, कहा जाता है कि इनके ऑटो टेम्पो को चलाते थे। लेकिन अब ये बड़े आदमी बन गए। इनके पास ऑटो टेम्पो से निकलकर मंदिर के चढ़ावे की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, मंदिर के वीआईपी पास की जिम्मेदारी है, मंदिर की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कामों की भूमिका है। हो सकता है ग्रोथ हो गई हो। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि इन जनाब के पास 24 कमरों का अपना हॉस्टल है। ये जो मकान बनवाए हैं, ये लिफ्ट वाला मकान बनवाए हैं। लखनऊ में इनके पास संपत्ति है और करोड़ों की जमीन जायदाद इनके पास है। हम तो कहे भैया, राम नाम की गजब माया। एक के नायर साहब थे मंदिर के शुरुआती दौर में, मजिस्ट्रेट साहब अयोध्या के, जिनका ड्राइवर विधायक बन गया था, और एक चंपत राय जी हैं जिनका ड्राइवर रईस बन गया है। करोड़ों का पैसा छाप लिया है, ऐसा आरोप लग रहा है अब तक। सच क्या है वो सामने आएगा
जब कोर्ट कचहरी से मामला सामने आएगा। लेकिन दूसरा नाम जो निकल कर आया वो है लवकुश मिश्रा का। लवकुश मिश्रा, अब लव और कुश भगवान राम के पुत्र थे, लेकिन इन लवकुश पर आरोप लगा है कि ये दान गिनने वाले वो कर्मचारी थे जिनकी तनख्वाह 18-20 हजार रुपया थी, लेकिन इन्होंने पैसे में हेरबदल किया है। हाँ, भगवान राम के पुत्र के ऊपर इनका नाम है और इनके ऊपर आरोप लगा है कि इनके घर से गोबर के ढेर में नकदी मिला है। अयोध्या में भैया 40 लाख रुपए प्लॉट खरीदे, आईफोन चलाते थे। और ये अकेले नहीं, इन पर आरोप है। अनुकल्प मिश्रा हैं, अवनीश हैं, करुणे हैं, मनीष यादव हैं, कई और कर्मचारी हैं जिनका नाम सामने आया है। बाहर से भी कई लोग आरोप लगवाए हैं, धर्मसेना वाले भी आरोप लगवाए हैं, तहरीर दी है चंपत राय जी के खिलाफ, डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ, गोपाल राव के खिलाफ, टिन्नू यादव के खिलाफ। और भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 1989 के सोने चांदी के हीरे माणिक्य 1250 अष्टधातु शिलाओं के गायब हो गए। अब यह आरोप है, एसआईटी जांच शुरू की है। दरअसल जब यह मामला लगातार बढ़ता रहा तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 लोगों की एसआईटी बनाई। अब इस एसआईटी की जांच जो है उसकी पूरी रिपोर्ट सरकार को देनी है, अभी हुई नहीं है जांच पूरी। एसआईटी अयोध्या पहुंची है, ट्रस्ट के अधिकारियों से बातचीत की गई है, दान गिनने वाले कर्मचारियों से बातचीत की गई है, उनके बैंक खाते, पैसा, रहन सहन सबको देखा गया है, उनके घर परिवार, नकदी, गाड़ी, आईफोन की बात आई है सामने। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एसआईटी की जांच में इतनी सारी चीजें निकलने के बाद भी इतने बड़े विवाद में अब तक एफआईआर नहीं। और इसीलिए आज देश के कई राम भक्त, कई हिंदू संगठन ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब करोड़ों रुपए गड़बड़ी की बात है तो फिर जांच में देरी क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर इतना आप कह रहे हो कि गोबर से पैसा मिल रहा है, आईफोन है 15,000 सैलरी वाले के पास, तो फिर अब तक एफआईआर क्यों नहीं? लेकिन फिर भी इंतजार कर लेते हैं क्योंकि पूरे देश की निगाहें एसआईटी की जांच पर है। ये जांच ये बताएगी कि मामला कुछ लोगों तक सीमित था या एक सिस्टम बना दिया गया था जो राम भक्तों के भरोसे के साथ खेल रहा था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे राम मंदिर में जो चढ़ावा है उसकी चोरी को लेकर ट्रस्ट की तरफ से भी बयान आया है। चंपत राय जी कह रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जांच की जा रही है, सच सामने आ जाएगा। लेकिन चंपत राय जी के लिए भी बहुत सारे सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि चंपत राय जी अगर सब कुछ ठीक था तो गिनती वाले कमरे में सीसीटीवी लगाने का विरोध क्यों किया गया? यह क्यों कहा गया कि सब अपने लड़के हैं? अरे धोखा अपने ही देते हैं। जिस लवकुश पर नाम आया है उसका नाम भगवान राम के बेटे के नाम पर है। एक आपका ड्राइवर निकला जिसके पास करोड़ों संपत्ति है, तो सब अपने लड़के जैसी बातें क्यों आ रही हैं? क्या मंदिर में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्या उसके लिए कंप्लीट पारदर्शिता जरूरी नहीं है? एक सवाल यह भी उठ रहा है कि 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज जिसके बारे में कथित तौर पर कहा जा रहा नहीं मिला। सवाल बहुत सारे आ रहे हैं ना। आप देखिए, ये मौका वहीं से आया, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था ये सब होना चाहिए था। भक्त तो अपनी आस्था चढ़ा गाता है, पैसा से कोई मतलब नहीं। हम सब तो इसी में खुश थे कि भैया मंदिर बन गया। अब बनने के बाद घर में ही घर का दुश्मन आ जाए तो फिर आदमी क्या करे? अब तो शक होने लगा ना। शक का मौका तो आप लोग की तरफ से आया। अभी भी हालांकि उम्मीद करेंगे शक शक ही रहे, ये अमल पर ना जाए। लेकिन सवाल कि चढ़ावे से जुड़े इतने बड़े बड़े काम किन लोगों को, किस भरोसे से दिए गए? विपक्ष सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है। और विपक्ष क्यों? भाजपा के नेता विनय कटियार ने सवाल उठाया है, देवकी नंदन ठाकुर ने सवाल उठाया है, और बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं जो अब सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि ट्रस्ट कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन फिर दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की बरामदगी, गोबर के ढेर से नकदी, कुछ लोग की बढ़ती संपत्ति, ये सारे सवालों ने राम भक्तों के मन में बेचैनी बढ़ाई है। अब सच क्या है वो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन राम भक्तों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि राम मंदिर के अंदर दान में चोरी होने का जिक्र हो रहा है। और इसीलिए आज एक राम भक्त होने के नाते हम भी कहेंगे कि हे रामलला, 550 साल तक तुम्हारे नाम पर संघर्ष हुआ, कितना लोग प्राण त्याग दिए, कितना जेल गए, कितना लोग ऐसा हैं जो तुम्हारे चरणों में विश्वास से अपनी कमाई समर्पित करते हैं।
कोई जेब से 10 रुपया निकाला, कोई 5 रुपया, कोई 2 रुपया, जिसकी जैसी औकात वैसी आस्था चढ़ाता रहा। लेकिन जो उस चढ़ावे को लेकर ये करोड़ों भक्तों के मन में पीड़ा आई है, ये बहुत पीड़ाजनक है। राम भक्तों के मन में सिर्फ दुख नहीं है, सवाल है कि नौबत कैसे आ गई। जिस मंदिर के लिए सदियों इंतजार किया गया, अनेकों लोगों का संघर्ष, बनने कुछ समय बाद इतने गंभीर आरोप। करोड़ों राम भक्तों का चढ़ावा किन लोगों के भरोसे था? कौन सी चूक हुई? क्या इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा? क्या अगली बार जब भक्त पैसा चढ़ाएगा तो उसको यह विश्वास रहेगा कि हम जो पैसा चढ़ा रहे हैं ये रामलला के मंदिर के काम में इस्तेमाल होगा, भक्तों को और फैसिलिटीज के लिए इस्तेमाल होगा, कोई व्यक्ति विशेष मौज काटने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? और जिन लोगों के पास करोड़ों संपत्ति निकली है, इतना पैसा कहां छाप लिया? क्या ये कुछ लोगों के लालच की कहानी है या पूरे सिस्टम की कहानी है? क्योंकि रामलला तुम्हारा मंदिर सिर्फ पत्थर का बना भवन थोड़ी है भाई, 550 साल के इंतजार का प्रतीक है, हजारों लाखों लोगों के संघर्ष, बलिदान, करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक है। इसलिए जवाब भी उतना ही साफ, उतनी ईमानदारी से होना चाहिए। क्योंकि जब सवाल करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हो, तब सच का सामने आना बहुत 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 जरूरी है। और आज राम भक्त परेशान है, क्योंकि सिर्फ धन थोड़ी दिया था उन्होंने, श्रद्धा विश्वास समझकर रामलला के चरणों में रखा था। इसीलिए सवाल सिर्फ कुछ करोड़ रुपयों का नहीं है, सवाल करोड़ों राम भक्तों की आस्था विश्वास का है। इसलिए एसआईटी पर निगाहें, सच जो भी हो वो सामने आए। अगर आरोप गलत है तो भी स्पष्ट आए कि इसमें किसकी बदनीयत थी, और अगर आरोप में कोई दोषी पाता है तो उसको ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली नस्लें याद रखें, कोई पद प्रभाव पहचान ना देखा जाए, उसके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। क्योंकि राम मंदिर सिर्फ पत्थर से बना थोड़ी भाई, सदियों का इंतजार, संघर्ष, करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। इसलिए राम भक्तों से आखिर में हमारे लिए अपील एक है, हम चाहेंगे अपील, और जो लोग मंदिर में हैं, अच्छे लोग मंदिर के अंदर हैं, उनसे भी हमारी अपील है। देखो भैया, जीवन में पैसा छापने का बहुत मौका मिलेगा, लेकिन आस्था कमजोर होने लगती है। बहुत बड़ी चीज है भाई, बहुत मुश्किल से मिला। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप रामलला को 24 घंटा देख सकते हैं। जो लोग वहां काम कर रहे हैं, आप खुशकिस्मत लोग हैं। इस विश्वास को मत तोड़िए। और जनता से हम इतना कहेंगे कि आप लोग भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन इंसान से हिसाब जरूर मांगिए, सवाल पूछिए, सच मांगिए, न्याय की मांग कीजिए। गलत नहीं है, इससे हम और आप धर्म विरोधी नहीं होंगे। केवल भगवान है जिन पर संदेह नहीं किया था, बाकी इंसान तो है ही यार, हाड़ मांस का बना हुआ। इसीलिए योगी जी से भी हम कहेंगे कि आप भी राम भक्त हैं हमारी तरह। जो भी सच है, सच को सच की तरह बाहर निकलवा दीजिए। अगर अफवाह फैलाई गई है तो जिन्होंने अफवाह फैलाई थी उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर ये लोग दोषी हैं, योगी जी इंसाफ कीजिए राम भक्तों की आस्था के साथ। बाकी जय श्री राम, रामलला की जय हो, करोड़ों राम भक्तों का विश्वास अटूट रहे। जय श्री राम।